आज दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे पीएचडी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएचडी एक डिग्री है डॉक्टरेट या डॉक्टरल में। यानी क्या डॉक्टरेट और डॉक्टरल की कई सारी डिग्रियां हैं? बिल्कुल सही जाना आपने। एकेडमिक डॉक्टरेट जो एक पार्ट है उसमें कई सारी डिग्रियां हैं। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डीबीए डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईडीडी डॉक्टर ऑफ एजुकेशन और टीएचडी डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी। इन सब में एक डिग्री है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टरेट या डॉक्टर में और कौन सी डिग्री है। तो ये है प्रोफेशनल और ऑनररी। ऑनररी मतलब सम्मानजनक जो दी जाती है किसी को उसके अच्छे किए गए कार्य के अनुरूप। एग्जाम्पल लें तो शाहरुख खान को जैसे उनके आर्ट्स में काम के लिए 3 ऑनररी डिग्रियां मिल चुकी हैं। चलिए जानते हैं पीएचडी ज़रूरी क्यों है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो या फिर पोस्ट डॉक करना हो। पोस्ट डॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये शॉर्ट्स देख सकते हैं आप। और अदर पोजीशंस के लिए भी पीएचडी ज़रूरी है। इसमें 55% 55% मास्टर्स में होना ज़रूरी है। फुल या पार्ट टाइम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन पीएचडी करवा सकता है। इसके लिए हम 2022 का यूजीसी का ड्राफ्ट देखें तो उसमें बताया गया है कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट या डीम्ड कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज पीएचडी ऑफर कर सकता है। लेकिन पीएचडी 2 साल और 6 साल के बीच में हो सकती है, कोर्स वर्क हटा के, यानी कोर्स वर्क को जोड़ें तो 3 से 7 साल। मैटरनिटी लीव भी इसमें 240 दिन तक आपको मिल सकती है। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे होगा एडमिशन। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे के, स्लेट एग्ज़ाम दे के, और इसका नोटिफिकेशन जो भी कॉलेज में पीएचडी की सीट्स है वो 2 नेशनल पेपर में या अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं और आप वहाँ पे जान सकते हैं कौन सी सीट खाली है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानना चाहें अगर, तो हमें पता लगेगा कि 60% सीट्स को नेट या जेआरएफ से भरना कंपलसरी होने वाला है। बाकी इंडिविजुअल अपने एंट्रेंस टेस्ट से उस सीट्स को भरेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिटन टेस्ट का स्कोर 70 और इंटरव्यू का 30% स्कोर मिला के तो आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। अब पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद करना क्या है, तो पहले अपने गॉडफादर को जान लेते हैं, यानी गाइड को, सुपरवाइज़र को। तो सुपरवाइज़र हमारा कौन होगा, इसके कुछ इस रूल में बताए गए हैं। पहली बात है, कोई भी असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर जिसके 5 रिसर्च पब्लिकेशंस हों वो करवा सकता है, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस और कम से कम 3 पेपर हों, उसके अंडर ही आप पीएचडी कर सकते हैं। ध्यान से समझिए। और वो फुल टाइम होना चाहिए, यानी परमानेंट। कोई भी टेम्प्रेरी फैकल्टी आपको पीएचडी नहीं करवा सकती। इसके अलावा दोस्तों, प्रोफेसर 8, एसोसिएट 6 और असिस्टेंट 4 से ज़्यादा लोगों को पीएचडी नहीं करवा सकता। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोर्स वर्क को पास करना बहुत ज़रूरी है पीएचडी में, जहां आपको पढ़ना पड़ता है। तो कई स्टेट्स में ये इजीली है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कई सेंट्रल यानी आईआईटी और एनआईटीज़ में ये बेहद ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आप अपने मन से सब्जेक्ट ले सकते हैं और कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट आपको रिसर्च के लेने पड़ते हैं। इसमें मिनिमम 12 क्रेडिट, मैक्सिमम 16 क्रेडिट हो सकता है। यानी अगर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो 4x4 आपको कम से कम 4 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में पूरा करें। इसके अलावा आपको मिनिमम 55% मार्क्स पाने होंगे, नहीं तो आप अगर कोर्स वर्क नहीं पास करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जो कि सर्वे सर्वा कमेटी कहलाती है, ये जो कमेटी है ये आपके रिसर्च प्रपोजल को फाइनलाइज करेगी, आपको किस पे काम करना है, आपको काम कैसे करना है, और आपकी प्रोग्रेस को भी एस्टिमेट करती जाएगी। यही देखेगी 5 साल, 7 साल, 3 साल के आप क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। क्या हो गया, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है हर 6 महीने में आपसे प्रेजेंटेशन लेके आपके काम का अपडेट लेती रहेगी। सबसे ज़रूरी बात, अगर इनको आपका काम सही नहीं लगा या आपने इनके बताए गए चीज़ों को करेक्ट नहीं किया तो ये आपको पीएचडी से बाहर यानी कैंसिल भी कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा मकसद यही था कि ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा लोगों में जो भ्रांति है इसे दूर किया जाए। उम्मीद करते हैं इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इसकी बाकी डिटेल्स भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।